हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ के एक्सरसाइज में आने वाले एक पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। और इस पैसेज का जो टाइटल है वह है अ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर। पेरेंट कहते हैं यहाँ पर माता पिता को, और टीचर मीन्स शिक्षक। तो यहाँ पर जो पेरेंट शब्द आया है यह अब्राहम लिंकन जी के लिए आया है। मीन्स अब्राहम लिंकन जी ने यह लेटर अपने बच्चे यानी अपने बेटे के शिक्षक के लिए लिखा था। तो इसका टाइटल का जो मूल अर्थ है कि एक पिता की ओर से शिक्षक के लिए एक पत्र। बच्चों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के द्वारा इस पत्र को लिखा गया था। उन्होंने यह लेटर अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था और शिक्षक महोदय से उन्होंने कुछ बातें अपने बेटे को सिखाने के लिए अनुरोध किया था। तो चलिए इस पत्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जी के द्वारा अपने बेटे को शिक्षक महोदय के द्वारा कुछ सिखाए जाने के लिए क्या क्या अनुरोध किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसका मतलब है कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर। एक पिता की ओर से एक शिक्षक के लिए पत्र। चलिए। ही विल हैव टू लर्न, आई नो दैट ऑल men आर नॉट जस्ट, ऑल men आर नॉट ट्रू। इसका मतलब है अब्राहम लिंकन जी अपने बेटे के जो शिक्षक महोदय उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं भली भांति जानता हूं दैट कि ऑल मेन आर नॉट जस्ट, कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं हैं। ऑल मेन आर नॉट ट्रू, और न ही सभी व्यक्ति सच का साथ देने वाले हैं, अर्थात न ही वो सच्चे हैं। कहने का मतलब है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है, इसका उसको बच्चे को आपको बोध कराना होगा, आपको उसको सिखाना होगा। और उसको भी ही विल हैव टू लर्न, उसको भी ये सीखना होगा कि सभी इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी न्यायप्रिय नहीं हैं और ना ही सभी सच का साथ देने वाले हैं, अर्थात ना ही सभी सच्चे हैं। चलिए अगली लाइन देखते हैं। बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रेल देयर इज अ हीरो। लेकिन इसके साथ साथ आपको उसको यह भी सिखाना होगा, स्काउंड्रेल कहते हैं दुष्ट या बदमाश को, लेकिन आपको इसके साथ साथ उसको यह भी सिखाना होगा कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी हैं, हीरो भी हैं, योद्धा भी हैं। अर्थात अगर दुष्ट होते हैं तो इसके साथ साथ योद्धा और हीरो अर्थात आदर्श प्रणेता भी होते हैं, जो कि उनका विरोध करने के लिए उनके सामने आ खड़े होते हैं। अगली लाइन, तीसरी लाइन देखते हैं। That for every selfish politician, selfish politician कहते हैं जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ रहते हैं उनको। तो that for every selfish politician, प्रत्येक स्वार्थी राजनीतिज्ञ के लिए there is dedicated leader, एक समर्पित नेता भी होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ भी हैं तो उनके साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं और वे बिल्कुल
अपने समर्पण के साथ में देश की सेवा करते हैं। कहने का मतलब अच्छाई के साथ बुराई भी है और बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है। अगली चौथी लाइन देखते हैं। टीच हिम दैट, उसको सिखाइए कि फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, उसको ये भी सिखाइए कि अगर दुश्मन होते हैं तो दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। टीच हिम दैट अ डॉलर अर्न्ड इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड। इसका मतलब है कि उसको ये भी सिखाइए कि $1 जो कमाया हुआ है वह कहीं अधिक मूल्यवान है कि $5 अगर कहीं से प्राप्त हुए हैं या कहीं से मिले हैं तो उनसे कहीं ज़्यादा उस $1 की है जो कि मेहनत से कमाया गया है। इसीलिए इस बात से अब्राहम लिंकन जी यह प्रकट करना चाह रहे हैं कि हे शिक्षक महोदय, मेरे उस बेटे को यह भी सिखाएं आप कि मेहनत से कमाया हुआ धन मुफ्त में प्राप्त किए धन से कहीं अधिक मूल्यवान और कीमती होता है। टीच हिम टू लर्न टू लूज, उसको आप हारना भी सिखाएं। एंड ऑल्सो एंजॉय विनिंग, और उसको अपनी जीत का आनंद उठाना भी सिखाएं। अर्थात कभी यदि हारना पड़े तो खुशी से हार को स्वीकार करें और जब जीत प्राप्त हो तो उसका भी आनंद उठाया जाए। स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, एनवी कहते हैं ईर्ष्या या जलन को। स्टीयर अवे यह एक शब्द है, इसका अर्थ होता है दूर रखना। स्टीयर अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन, हे शिक्षक महोदय, अगर आप कर सकते हो तो यह भी करें कि उसको ईर्ष्या, जलन या जितने भी बुराइयां हैं, द्वेष हैं, उनसे आप मेरे बेटे को दूर रखना सिखाएं, दूर रहना सिखाएं। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, क्वाइट लाफ्टर कहते हैं मौन मुस्कान को। मौन मुस्कान मतलब कहने का अर्थ है कि कभी कहना चाह रहा है कि टीच हिम सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, उसको मौन मुस्कान का रहस्य जो है उसकी ताकत के बारे में बताएं कि किस प्रकार मौन रहकर मधुर मुस्कान के साथ किसी भी समस्या का सामना करके हम उसको आसानी से जीत सकते हैं और उस समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। टीच हिम द वंडर ऑफ बुक्स but also give him quite time to ponder over the eternal mystery of birds in sky, bees in the sun, flowers on a green hillside। इसका कहने का मतलब है कि teach him the wonder of books, उसको किताबों के चमत्कार के बारे में बताएं। वंडर ऑफ बुक्स का मतलब है किताबों का रहस्य, किताबों की मनमोहक दुनिया के बारे में उसे अवश्य सिखाएं। ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर ओवर कहते हैं विचार करने को, तो उसको आप पर्याप्त समय दें। किसके लिए? विचार करने के लिए। किस पर? एटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, आकाश में जो पक्षी हैं उन पक्षियों की जो एटर्नल मिस्ट्री है। एटर्नल मिस्ट्री का अर्थ है यहाँ पर शाश्वत रहस्य। तो पक्षियों के जो शाश्वत रहस्य हैं उसके बारे में विचार करने पर उसको कुछ समय दें, विचार करने के लिए समय दें। बीज इन द सन, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां हैं उन पर। एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड, इसका मतलब है
कि पहाड़ों की ढलानों पर जो खिलखिलाते हुए जंगली फूल हैं उनकी हंसी को भी निहारने का उसको अवसर दें। कहने का मतलब कवि इन सभी लाइनों में ये कहना चाहता है कि यदि संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में आप अवश्य ले जाएं। किताबों की दुनिया के चमत्कार के बारे में उसे बताएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, जैसे नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ों की ढलानों पर खिलखिलाते हुए फूलों की हंसी को निहारने का, अर्थात उसको देखने का अवसर प्रदान करें। उसे पर्याप्त समय प्रदान करें जिससे वह प्रकृति के इस परिदृश्य को स्वयं देख करके नवीन विचार सृजित कर सके। चलिए अगला देखते हैं। In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. चीट कहते हैं धोखे से, ऑनरेबल कहते हैं सम्मानजनक। कहने का मतलब यह है कि उसे स्कूल में यह भी सिखाया जाए कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है, धोखे से पास होने से फेल होना सम्मानजनक होता है। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज। टीच हिम, उसको सिखाइए, टू हैव फेथ, विश्वास रखना, इन हिज ओन आइडियाज, अपने स्वयं के विचारों में विश्वास रखना उसको सिखाइए। इवन इफ, चाहे एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, चाहे कोई भी, इवन इफ मतलब चाहे एवरीवन कोई भी उसको कहे कि वे सभी विचार जो आपने सोचे हैं वे गलत हैं, फिर भी अगर आप सही हैं तो आप अपने आइडियाज में विश्वास रखें, उसको ये भी बातें बताइए। Teach him to be gentle with gentle people and tough with tough. उसको सिखाइए नम्र लोगों के साथ नम्र बनना, जेंटल पीपल के साथ जेंटल बनना, एंड टफ विद टफ, और जो टफ पीपल हैं अर्थात बुरे लोगों को सबक सिखाए और भले और अच्छे लोगों के साथ नेक व्यवहार करे। ट्राई टू गिव हिम द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड, उसको शक्ति प्रदान करने का प्रयास करें। व्हेन द क्राउड, व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन टू द बैंड वैगन। बैंड वैगन कहते हैं सुसज्जित गाड़ी। कहने का मतलब सभी लोग यदि किसी चीज़ की ओर भाग रहे हों, अर्थात एक दूसरे के पीछे भीड़ में लोग चल रहे हों, तो उसको उस रास्ते से हटा करके स्वयं की अपने मन के विचारों से उसको जो ठीक लगता हो उस रास्ते पर जाने के लिए आप उसको प्रेरित करें, और जो भीड़ वाला रास्ता है उस रास्ते से उसको अलग करने की कोशिश करें और इसके बारे में उसको जानकारी दें और इसके संबंध में उसको सोचने की शक्ति प्रदान करें। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, उसको सभी व्यक्तियों को या सभी को सुनने के लिए उसको सिखाएं कि आप सभी को सुनो। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रूथ। स्क्रीन ऑफ ट्रूथ का मतलब है सत्य की कसौटी, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू। कहने का मतलब है कि बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हियर्स ऑन स्क्रीन ऑफ ट्रूथ। उसको ये सिखाएं कि आप सभी को सुनो, लेकिन सभी को सुनने के बाद जो आपको अच्छा लगता है,
और आपने जो सत्य की कसौटी पर परख लिया है उसको आप फिल्टर करें, आप उसको अलग करें। एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू। और जितनी बातें आपने सुनी और उन समस्त बातों में जो बात आपको सत्य और ठीक लगी उसी पर आपको अमल करना है और उसी को आपको अपने जीवन में आगे उतारना है। चलिए अगली लाइंस पढ़ते हैं। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हाउलिंग मोब। हाउलिंग मोब का अर्थ है यहां पर चिल्लाती हुई या गुर्राती हुई भीड़। इसका मतलब यह है कि उसको आप सिखाइए टू क्लोज हिज ईयर्स, कि अपने कान बंद रखे। कहने का मतलब चिल्लाती हुई भीड़ के सामने उसको अपने कान बंद रखने के लिए सिखाइए। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट। अगर उसको लगता है कि वह सही है तो उसको उस भीड़ के सामने टिके रहना और सामना करना भी सिखाइए। चलिए अगली लाइंस पढ़ते हैं। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कदल हिम। उसको बड़े प्यार से आप व्यवहार करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको प्यार से ट्रीट करें, तसल्ली से उसको सिखाएं। बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन उसको इतना लाड़ प्यार न करें कि वह लाड़ प्यार में बिगड़ जाए। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। इसका मतलब है कि आग में तपकर ही लोहा खरा बनता है, अर्थात आग में तपकर के ही लोहा फौलाद बनता है, सोना निखरता है। उसी प्रकार आप उसको प्यार से समझाएं ज़रूर, लेकिन इतना लाड़ प्यार भी ना करें कि वह बिगड़ जाए। कहने का मतलब आप उसको अनुशासन में रख कर के जीवन के कटु सत्य भी सिखाएं। लेट हिम हैव करेज टू बी इम्पेशेंट। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। इसका मतलब है कि उसको साहसी बनने दें। क्यों? क्योंकि वह बेचैन हो उठे, अर्थात उसको अधीर बनने के लिए साहसी होने दें। इस लाइन का मतलब यह है कि उसको इतना साहस दीजिए कि वह किसी भी कार्य को तत्परता के साथ करने के लिए बेचैन हो उठे, वह अधीर हो जाए कि उस कार्य को जो उसको दिया गया है उसको वह साहसपूर्ण तरीके से उसको करने के लिए बेचैन हो जाए। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। और उसको इतना सहनशील बनाए कि वह वीर बन सके, बहादुर बन सके। उसको आप इतना सहनशील बनाएं। चलिए अगली लाइंस पढ़ते हैं हम। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिज क्रिएटर एंड फेथ इन हिमसेल्फ टू। इसका मतलब है कि उसको सिखाइए ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ। सबलाइम फेथ का मतलब है असीम विश्वास, उत्कृष्ट विश्वास। इन हिज क्रिएटर, क्रिएटर से मतलब है यहाँ पर विधाता। तो उसको आप सिखाइए कि वह हमेशा विधाता में असीम विश्वास रखे, हमेशा उत्कृष्ट विश्वास रखे। एंड फेथ इन हिमसेल्फ टू, और अपने आप में स्वयं में भी वो बहुत विश्वास रखे। उसको ये भी आप सिखाएं, क्योंकि बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव फेथ इन मैनकाइंड। क्योंकि जब वह अपने में और विधाता में असीम विश्वास रखेगा तभी वह मानव जाति पर भरोसा कर पाएगा।
मानव जाति में विश्वास रख पाएगा। दिस इज अ टॉल ऑर्डर बट प्लीज सी वॉट यू कैन डू। कहने का मतलब है दिस इज अ टॉल ऑर्डर। इसका मतलब है कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरा लंबा चौड़ा अनुरोध है, बट प्लीज, लेकिन कृपया, बट प्लीज सी, लेकिन आपको यह देखना है कि आप जितना कर सकते हो उतना मेरे बेटे को जीवन के मूल्यों से संबंधित ज्ञान दे सकते हो। ही इज सच अ फाइन लिटिल फेलो माई सन। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, और उसको आप मेरे द्वारा जितनी बातें उसको सिखाने के लिए आपसे अनुरोध किया गया है, वे सभी बातों में से जितनी आप बातों को मेरे बेटे को सिखा सकते हो उतनी बातें आप उसको ज़रूर सिखाएं। तो इस प्रकार बच्चों इस पैसेज का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम अब हल करते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेटर। इस लेटर या इस पत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अब्राहम लिंकन इज द राइटर ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के जो राइटर हैं या लेखक हैं वह अब्राहम लिंकन है। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड ही राइट दिस लेटर। उन्होंने यह पत्र क्यों लिखा? किसने? अब्राहम लिंकन ने। ये जो ही आया है वह अब्राहम लिंकन जी के लिए आया है। तो उन्होंने इस पत्र को क्यों लिखा? तो इसका आंसर है ही रोट दिस लेटर बिकॉज ही वांटेड। उन्होंने इस पत्र को इसलिए लिखा क्योंकि वे चाहते थे कि ही द टीचर ऑफ हिज सन, कि उनके बेटे के जो शिक्षक हैं वे क्या करें कि टीच हिज सन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उनके बेटे के शिक्षक महोदय उनके बेटे को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करें और जीवन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको उनके बेटे को सिखाएं। सी नंबर का प्रश्न देखते हैं, हु डिड ही राइट द लेटर टू। इसका मतलब है कि उन्होंने वह लेटर किसको लिखा। तो इसका आंसर है ही रोट दिस लेटर टू द टीचर ऑफ हिज सन। उन्होंने यह लेटर अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डी में व्हाट डिड ही आस्क द टीचर टू टीच हिज सन। इसका मतलब है उन्होंने अपने बेटे के शिक्षक को क्या कहा। उन्होंने से मतलब है जो ही आ रहा है ये अब्राहम लिंकन जी के लिए आ रहा है। अब्राहम लिंकन जी ने अपने बेटे के शिक्षक को क्या कहा। तो इसका आंसर है कि ही आस्क्ड द टीचर। उन्होंने शिक्षक महोदय को कहा टू टीच हिज सन टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज। शिक्षक महोदय को उन्होंने कहा था कि वह उनके बेटे को जो उसके बेटे के स्वयं के जो विचार हैं, उसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में उसको स्वयं की विचारधारा में विश्वास रखने के लिए सिखाने के लिए कहा था। अगला, इवन इफ मतलब चाहे एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। चाहे एवरीवन कोई भी उसे कहे कि आपके आइडियाज गलत हैं, फिर भी वो टीचर महोदय से अनुरोध करते हैं कि मेरे बेटे को ये सिखाएं कि अगर आपके आइडियाज सही हैं और आप उनमें विश्वास रखते हैं तो आप अपने आइडियाज को ही फॉलो करें। इस प्रकार आपका ये डी नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। ई नंबर का प्रश्न देखते हैं।
इन whom one should have sublime faith and why। किस में, इन whom का मतलब किस में, किसी को किस में सबलाइम फेथ कहते हैं, उत्कृष्ट विश्वास अर्थात असीम विश्वास। किसी को किस में असीम विश्वास रखना चाहिए और क्यों, तो इसका हम उत्तर देखते हैं। वन शुड हैव सबलाइम फेथ इन हिज क्रिएटर। किसी को या कोई भी व्यक्ति है उसको अपने विधाता में विश्वास रखना चाहिए, एंड इन हिमसेल्फ, और अपने आप में। किसी भी व्यक्ति को अपने विधाता में असीम विश्वास रखना चाहिए और अपने स्वयं में, अपने आप में भी विश्वास, असीम विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि देन ही विल ऑलवेज, यहाँ पर बच्चों ये विल लिखा हुआ है, ये इसको आपको, ये विल लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है ही विल ऑलवेज, इस तरीके से लिखना है। तो बिकॉज क्यों रखना चाहिए विश्वास, देन ही विल ऑलवेज हैव फेथ इन मैनकाइंड, क्योंकि जब वह क्रिएटर में, विधाता में और अपने आप में विश्वास रखेगा, तभी वह मानव जाति में विश्वास रख पाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपके ये सारे प्रश्न पूरे हुए। आप इनको अपनी कॉपी में व्यवस्थित वीडियो को पॉज करके लिख लें। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, आप इनको व्यवस्थित अपनी फेयर कॉपी में लिख करके अच्छे से याद भी करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर का देखते हैं हम। बी नंबर के प्रश्न में पढ़ते हैं हम, गिवन बिलो इज अ सर्कल हैविंग वर्ड्स विच आर नाउन्स एंड वर्ब्स। ये जो सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें नाउन्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं। जॉइन द वर्ड्स एज गिवन इन द एग्जाम्पल। इसमें एक लाफ का एग्जाम्पल दिया गया है, ये लाफ को लाफ्टर से मिलाया है, ये देखिए आप। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल के जैसे ही इसमें अन्य जो शब्द हैं उनको आपको नाउन के साथ जो वर्ब का कॉम्बिनेशन है उसको मिलाना है, जैसा कि एग्जाम्पल में, एंड राइट देम इन ब्लैंक स्पेसेस। और ये जो इधर जो खाली स्थान है, ये जो दिए गए हैं, इन खाली स्थानों में आपको लिखना है। तो बच्चों हमने पहले से ही इनको लिख के रखा है। यहाँ पर ये लाल निशान में जितने भी ये हमने वर्ब्स और नाउन्स हैं उनको पहले से मिला दिया है, और इन मिले हुए कॉम्बिनेशन को हमने इस वाले बॉक्स में या इन ब्लैंक स्पेसेस या स्थान पर हमने लिख दिया है। तो आप इनको इस कॉपी में, इस में से देख करके आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न प्रारंभ करने से पहले मैं ये वर्ब्स और नाउन्स जो लिखे हैं इनके हिंदी अर्थ बता देता हूँ। लाफ मीन्स हंसना और लाफ्टर मीन्स हंसी। नो मीन्स जानना, नॉलेज मीन्स ज्ञान। डेडिकेट मीन्स समर्पित करना और डेडिकेशन मीन्स समर्पण। थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स विचार। यहाँ पर ये जो थॉट है यह नाउन के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको थॉट कहेंगे। तो यहाँ पर विचार कहेंगे, थॉट मीन्स विचार। वैसे थिंक की सेकंड फॉर्म भी पास्ट फॉर्म जो रहती है वो थॉट ही होती है, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में नहीं है, ये इस तरफ नाउन के रूप में, इसलिए हम इसको विचार कहेंगे। चलिए, अर्न मीन्स कमाना, अर्निंग मीन्स कमाई। क्रिएट मीन्स निर्माण करना, क्रिएटर मीन्स निर्माता या निर्माण करने वाला। फेल मीन्स असफल होना, फेलियर मीन्स जो फेल्योर कहते हैं असफलता को। एन्जॉय मीन्स आनंद लेना, एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद। फिल्टर मीन्स छानना और फिल्ट्रेशन मीन्स छानने की जो
प्रक्रिया होती है या विधि होती है उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो इस प्रकार अब आपका ये बी नंबर का प्रश्न पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सी नंबर का जो प्रश्न है उसमें मैच द कॉलम्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर जितने ए और बी कॉलम्स बने हैं तो इनमें जो सेंटेंसेस हैं ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे कि ट्राई टू गिव हिम स्ट्रेंथ, तो इसका नॉट टू फॉलो द क्राउड। तो ये एक तरीके से पूरे फुल सेंटेंस हैं जिनको हाफ हाफ ए और बी कॉलम में लिख दिया गया। टू स्टैंड एंड फाइट, इसके साथ में जो जोड़ा था इफ़ ही थिंक ही इज़ राइट, तो ये वहाँ पर उस पैसेज के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक सेकंड। देखिए ये लिखा है कि टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट। तो ये पूरा सेंटेंस है। तो इस प्रकार आपकी वो जोड़ियों में जो जोड़ी है उसमें ये आपको यहाँ पैसेज के अंदर से सारे मैचिंग्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैचिंग आप यहाँ से अपनी बुक में मैच कर लीजिए, अच्छे से इनको लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, लेट्स राइट। तो इसमें लेट्स राइट मतलब आओ लिखें। पावर सेविंग मतलब बिजली की बचत से संबंधित है। वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर प्लांट्स। हम जानते हैं कि जो बिजली है वह पावर प्लांट्स में इसको उत्पन्न किया जाता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं, ये क्या होते हैं? दे आर एट डैम्स। ये बांधों पर बने रहते हैं। वेयर वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर पानी का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि ये बांधों पर बने होते हैं और इन जहाँ पर पानी का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है थर्मल पावर स्टेशंस। ये क्या होते हैं? दे यूज कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पावर जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं इनमें क्या है कि इनमें बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग होता है, इसीलिए इनको थर्मल पावर स्टेशंस कह रहे हैं। तीसरा है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। तो ये पावर स्टेशंस कौन से हैं? दे यूज रेडियो एक्टिव मेटल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये रेडियो एक्टिव मेटल्स यूज़ करते हैं जैसे कि यूरेनियम, तो इनका यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये 3 प्रकार के पावर स्टेशंस हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं। चलिए, सेविंग वाटर इज इन सम और द अदर वे रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। पानी का बचाना यानी पानी की बचत एक तरीके से बिजली की बचत और बिजली उत्पादन से संबंधित एक प्रकार का तरीका है। कह सकते हैं कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, इससे भी बिजली बचत में और बिजली उत्पादन में काफ़ी मदद मिलती है। कहने का मतलब है कि बिजली अगर बचाएंगे तो बिजली उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से पानी बचाना बिजली बचाने जैसा ही है। चलिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, हियर आर सम क्लूज फॉर यू। ये बिजली बचत से संबंधित एक पैराग्राफ लिखना है और ये आपके पास कुछ क्लूज दिए गए हैं, तो इनकी मदद से हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों ये पैराग्राफ अगले पेज पर है जिसको हम देखते हैं। चलिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस पैराग्राफ को यहाँ से लिख लीजिएगा। मैं इसके हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। बिजली हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वी शुड नो द वर्थ ऑफ इट। हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए।
वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। हमें हमारे जो लाइट्स हैं, एलईडी बल्ब्स या अन्य चीज़ें जो उपयोग करने की हैं, उनको और पंखों को बंद करके रखना चाहिए जब ये उपयोग में नहीं हो तब। वी शुड यूज पावर सेविंग लैंप्स एंड डिवाइसेस फॉर मिनिमम कंजप्शन ऑफ लाइट। हमें लाइट की अर्थात बिजली की कम खपत हो, इसके लिए हमें पावर सेविंग बल्ब्स, लैंप्स और डिवाइसेस यूज़ करना चाहिए। अर्थात कम बिजली खाने वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको हमें उपयोग करना चाहिए। वी शुड वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम। हमें ज़्यादातर दिन के समय काम करना चाहिए। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी इलेक्ट्रिक डेकोरेशन इन मैरिजेस एंड फंक्शंस। हमें अवॉइड कहते हैं रोकना चाहिए या एक तरीके से उससे बचना चाहिए। हमें जो अननेसेसरी, निरर्थक या व्यर्थ में जो इलेक्ट्रिक डेकोरेशन है, बिजली की जो सामान के बिजली के द्वारा जो सजावट की जाती है शादी पार्टियों और फंक्शंस में, उससे हमें बचना चाहिए, उसको हमें रोकना चाहिए। आवर हाउसेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। हमारे घर बिल्कुल खुले और हवादार होना चाहिए। एंड लाइटेड, और प्रकाशमय होना चाहिए, उजाले वाले। वी शुड, यहाँ पर बच्चों एस रह गया है तो आप एस लिख लें। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वी शुड अवॉइड, अवॉइड का मतलब है टालना। अननेसेसरी यूज, अनावश्यक उपयोग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब है बिजली से चलने वाले उपकरण। हमें बिजली से चलने वाले उपकरणों के अनावश्यक प्रयोग को टालना चाहिए। यानी फालतू में कोई कूलर चल रहा है या पंखा चल रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए। चलिए, आप इसको व्यवस्थित लिख सकें इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। यहाँ पर एस ज़रूर आएगा। चलिए, अगला है वी शुड यूज़ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन्स। हमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन्स मतलब स्वचालित प्रेस रहती है कपड़ों पर, जो प्रेस करने वाली जो प्रेस आती है, इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं उसको, तो वो ज़्यादा गर्म होती हैं तो अपने आप बंद हो जाती हैं। तो हमें ऐसी प्रेस का उपयोग करना चाहिए। आयरन्स मीन्स प्रेस, बिकॉज क्योंकि दे गेट स्विच्ड ऑफ themselves when they get hot। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो ये खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाती हैं। ये यहाँ हॉट के बाद आपको ये कनेक्ट करना है। टेलीविज़न एंड रेडियो शुड बी स्विच्ड ऑन इफ समवन इज वॉचिंग और लिसनिंग टू देम। यदि कोई रेडियो और टीवी को देख रहा है या सुन रहा है तब उसको आपको चालू रखना है, स्विच्ड ऑन चालू रखना है। अदरवाइज, अन्यथा दे शुड बी स्विच्ड ऑफ, अन्यथा इसको या उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये आपका इस तरीके से पैसेज का जो पैराग्राफ राइटिंग था, सॉरी पैसेज नहीं पैराग्राफ राइटिंग था, ये पूर्ण हुआ। इसमें अभी 3 क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं, 1 2 3 ABC वाले। तो ये आपको स्वतः करने। राइट, लिखिए व्हाट यू एंड पीपल अराउंड यू आर डूइंग सेव वाटर। आप इस पर लिखिए कि आप और आपके आसपास की जो लोग हैं वो पानी बचाने से संबंधित क्या कर रहे हैं। राइट व्हाट यू एंड पीपल अराउंड यू आर डूइंग टू सेव वाटर, वो पानी बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। राइट अबाउट द रिजल्ट्स, राइट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द एफर्ट्स, और उन्होंने जो प्रयास किए उसके क्या क्या परिणाम आए उनको भी आपको लिखना है। कलेक्ट द फोटोग्राफ्स एंड न्यू कटिंग्स, तो वे जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों की कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करिए,
न्यूज़ में भी आते हैं, और उनके कटिंग्स हैं उनको भी आप एकत्रित कीजिए और उनको अपनी एक तरीके से बुकलेट तैयार करें। डिस्प्ले दैम ऑन अ नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, और आपका जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है, सूचना पटल, उस पर उसको जो फोटोग्राफ्स हैं या जो कटिंग्स आपने लिए हैं उनको उस पर प्रदर्शित करना है। बी नंबर का प्रश्न है, गिव वे टू द वेस्ट वाटर ऑफ योर हाउस टू योर किचन गार्डन। जो व्यर्थ पानी बह रहा है तो उस पानी को आपको किचन गार्डन की तरफ कर देना चाहिए, जिससे वहाँ पर लगे हुए पौधों को पानी का सदुपयोग हो सके और उससे पानी से आप अपने पौधों को जीवित बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। चूँकि पानी की भी जो व्यर्थ बह रहा है उसकी बचत होगी और पौधों को भी पानी मिल जाएगा। सी नंबर का प्रश्न है, सी दैट टैप्स आर नॉट लेफ्ट ओपन एंड दे डू नॉट लीक। ये भी आपको देखना है कि जो नल हैं वे कहीं खुले तो नहीं रह गए, अगर हैं तो उनको बंद कर दें, और डू नॉट लीक, और ये भी देखना है कि कहीं वे नल लीक तो नहीं कर रहे, कहीं से वे पानी ज़्यादा तो नहीं निकल रहा उनमें से, इसलिए उनको चेक करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। ये पाठ आपको कैसा लगा और इसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चूँकि इस पाठ में हमने पैसेज को लिया था और उसके बाद जितना भी ग्रामेटिकल कंटेंट था उसको लिया था, तो ये पूर्ण हो गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।